स्टोरीटेल ईयरबुक 2021। इस एपिसोड में सुनिए साल 2020 में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चा में रहे और भारत की सक्रियता किन संगठनों में अधिक रही। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जब भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क को फिर से सक्रिय किया तो चर्चा हुई कि भारत ने महामारी से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग के लिए बीमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन उसकी जगह सार्क को क्यों चुना। आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत ने बीमस्टेक को सार्क से ज्यादा बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। तो आइए शुरुआत इन्हीं दोनों संगठनों से करते हैं। सबसे पहले सार्क के बारे में जानते हैं। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का गठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण, क्षेत्रीय स्थिरता, शांति, समृद्धि और आर्थिक प्रगति के लिए किया गया था। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग इसलिए जरूरी था क्योंकि यह क्षेत्र विवादों और संघर्षों से घिरा रहा। भारत और पाकिस्तान के मध्य 3 युद्ध और उनके सीमा विवाद ने दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता को लंबे समय तक प्रभावित किया। इसके अलावा भारत चीन युद्ध ने भी इस क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य पर प्रभाव डाला था। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के गठजोड़ ने 1970 के दशक में दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित किया था। इसके साथ ही श्रीलंका में लंबे समय तक सिंहलियों और तमिलों के मध्य चले गृहयुद्ध, नेपाल में मधेशियों की समस्या, दक्षिण एशिया में नृजातीय संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जल विवाद, शरणार्थियों की समस्या, सीमा पार आतंकवाद, सीमा विवाद और हिंद महासागर के सैन्यीकरण ये ऐसी चुनौतियां रही हैं जिससे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता महसूस हुई। सार्क में 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का चार्टर एक्ट अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया, जिसमें सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख था, जैसे दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, दक्षिण एशिया के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना, दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। Sample complete. Ready to continue?